अगर आपके घर में दावत है और आपने बहुत सारे खाने बनाए हैं और इसमें आपको एक वेजिटेबल की डिश भी चाहिए, तो आपने आलू की ये रेसिपी बनानी है और इसको पूरी के साथ सर्व करना है। यकीन माने, आलू की ये डिश आपकी कौरमा बिरयानी निहारी पे भारी पड़ जाएगी। जो एक दफ़ा चखेगा इसकी रेसिपी लिए बगैर नहीं जाएगा और हर दावत पे इसको फरमाइश करके बनवाएंगे। और इसके अलावा रमज़ान के लिए ये बहुत बेस्ट रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा होम कुज़ीन में आपको वेलकम करती हूँ। अल्लाह के बबर के पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने सूखा धनिया डाल दिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है, 1 टीस्पून सौंफ डाल दी है और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च साबुत जो है वो इसमें डाल दी है। और इसके साथ हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है। चूल्हा मैंने चलाया हुआ है और 1 टीस्पून मैंने इसमें राई डाल दी है। ये मैंने लाल वाली डाली है, आप पीली वाली भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून कलवंजी और मेथी दाना जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है। ये मैंने चूँकि मिक्स करके इकट्ठा रखा हुआ है, हर खाने में मैं थोड़ा सा डालती हूँ, इसलिए ये इकट्ठा ही मैंने डाल दिया है। 5 मैंने गोल लाल मिर्चें डाल दी हैं और इन मसालों को हम हल्की आंच पे भून लेंगे, रोस्ट करेंगे। कोई भी मसाला जब आप रोस्ट करके किसी भी खाने में डालते हैं तो उसका खाने का मज़ा जो है दुबाला हो जाता है। और अगर इसी तरह रोस्ट करके हम पीसते हैं या क्रश करके रखते हैं तो इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, कीड़ा नहीं लगता, जल्दी ख़राब नहीं होता। इसलिए मैं हर मसाले को रोस्ट करके रखती हूँ। लेकिन ये चूँकि हमने स्पेशली ये वाला मसाला बनाना था और ये मसाला भी मैंने वैसे बना के रखा हुआ है, लेकिन आपको दिखाने के लिए ये थोड़ा सा मैंने, चूँकि इतनी रेसिपी बनानी है, इस रेसिपी के लिए ये इतना था, इसलिए मैं सामने रोस्ट कर रही हूँ। और रोस्ट करके मैं इसको ठंडा करके इसको क्रश कर लूँगी। कुंडी डंडे में कर लें या मिक्सी जार में कर लें। तो जब वो ठंडा हो गया मैं इसको क्रश कर लूँगी, तब तक हम आलू का बघार जो है वो तैयार कर लेते हैं। 4 टेबलस्पून मैंने सरसों का ऑयल ले लिया है, ये पका के रखा हुआ है। इसकी स्मेल जो है, कड़वाहट, वो ख़त्म की हुई है। और इसमें 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने राई डाल दी है और हाफ़ टी स्पून कलवंजी और मेथी दाना डाल दिया है और 1 मुट्ठी भर के कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। ये मैंने घर से ही तोड़े थे, वो मैंने डाल दिए हैं। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लहसुन जो है वो चॉप करके बारीक बारीक वो डाल दिया था। ये इसकी वीडियो जो है वो मेरे से स्किप हो गई, वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसको रोस्ट कर लिया है। हल्की आंच पे इसको रोस्ट करना है, काला नहीं करना। ये मैंने आधा किलो आलू लिए थे, छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने आलू लिए थे और इनको मैंने बॉयल कर लिया था, लेकिन मैंने फुल बॉयल नहीं किया। इसको 80% आपने बॉयल करना है। बॉयल करके मैंने इसका छिलका जो वो उतार लिया था। बॉयल करने तो आपको आते होंगे, इसलिए मैंने वो बॉयल करने वाला स्टेप जो है रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि बॉयल करना तो सबको आता है। इस तरह का बॉयल होने चाहिए 80%, यानी कि 20% इसमें कसर रहनी चाहिए। जब हमारा बघार जो है वो तैयार हो गया है और जो आलू हमारे थोड़े से बड़े हैं वो इनको इस तरह काट लें। ये रेसिपी जो है इस तरह मुन्ने मुन्ने जो आलू हैं उनकी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि इसकी लुक ही चेंज हो जाती है। आज सब्ज़ी वाला आया तो मैंने उससे ले लिया, हालांकि मैंने कौरमा बनाया था, लेकिन जब मैंने कौरमा बनाया सब ने कौरमा खाया। लेकिन जब ये अचारी आलू मैंने रखे तो इनको सिर्फ टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद वो कौरमा जो है वो साइड पे रह गया। इतने ये मज़े के बने हैं। और इस तरह आपने आलू डाल के 2-3 मिनट के लिए आपने इस तरह इनको रोस्ट करना है, ताकि ये जो मसालों का बघार का अरोमा है इसके आलू के अंदर चला जाए। और इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है, नमक आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। मेरे कहने पे एक दफ़ा आप ये ज़रूर बनाएं। अगर आपके पास ये मुन्ने मुन्ने आलू नहीं हैं तो आप कोई भी आलू लेके इसको इसी तरह 80% आपने बॉयल कर लेना है। जब ये रोस्ट हो गए, भुने गए हैं, तो ये जो मसाला था इस तरह का क्रश करके मैंने इसमें डाल दिया है। इसको भी इसके साथ आपने 1 मिनट के लिए इस तरह रोस्ट करना है। बहुत मज़े के हैं। अगर आपके घर में कुछ खाने को नहीं है और अचानक मेहमान आ गए हैं या दावतें हैं और आपने कोई वेजिटेबल की डिश भी रखनी है तो ये ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपके घर में जो मेहमान आएंगे या बच्चे बड़े जो आलू नहीं खाते उनको इस तरह बना के खिलाएंगे तो वो सब आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे, सबको बहुत पसंद आएंगे। और इस तरह रोस्ट करते करते थोड़ा थोड़ा पानी भी डालना है ताकि ये मसाला जो है वो जल ना जाए। और इसके बाद ये मैं क्या डाल रही हूँ, मैजिकल चीज़, ये है मेरा हल्दी का अचार। जो मैंने हल्दी के अचार की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है वो मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें वो डाल दिया है। अगर आपके पास ये नहीं है
तो जो भी अचार है वो बना के आप रख लें। अल्हम्दुलिल्लाह ये अचार जो है मेरा एक दफ़ा ख़त्म हो गया था, 2 दफ़ा मैं दोबारा बना चुकी हूँ। बहुत अच्छा अचार है और जिस दिन मैं खा लेती हूँ मैं तो इतनी एक्टिव हो जाती हूँ माशाल्लाह कि सारे काम कर जाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, कितना खुशबुएँ पूरे घर में फैली हुई हैं। अब आपने हल्की आँच पे, दम की आँच पे इसको 3 से 4 मिनट रखना है। ये 3 से 4 मिनट दम आ गया है। अब इसका मैंने ढक्कन उठा दिया है। अब इस पे हरा धनिया, पुदीना डालना चाहते हैं, हरी मिर्चें डालना चाहते हैं, जो आपके घर में है। इसको और फैंसी करना है तो दावतों में रखेंगे तो इसके ऊपर क्रीम जो है वो ड्रिज़ल करें या थोड़ा-सा मक्खन रख दें तो इंशाल्लाह हर कोई आपसे ये इसकी रेसिपी भी पूछेगा और पसंद करके जाएगा। ये खाने जितने आपने बिरयानी, कोरमे वग़ैरह बनाए होंगे वो साइड पे रह जाएँगे और ये एक तरफ। इसको पूड़ी के साथ या पराठे के साथ सर्व करें और एंड पे जब आपने सर्व करना है तो इस पे हल्का-हल्का आपने चाट मसाला जो है वो भी छिड़क देना है। जबकि ये मैंने बनाए हैं हफ्ते में 1 दफ़ा तो फ़रमाइश करके बच्चे ज़रूर बनवाते हैं और ये सुबह पराठों के साथ और पूड़ी के साथ सर्व करें। ये मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मज़ीद इस तरह की रेसिपी के लिए राजदा होम कुज़ीन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप भी इस तरह की मज़े-मज़े की बजट में रहते हुए ईज़ी रेसिपी को एंजॉय कर सकें। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। राजदा को दुआएँ देते इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।